अल्मोड़ा में इस सीजन की पहली बर्फबारी के बाद जहां अल्मोड़ा और बिनसर की वादियां सैलानियों से गुलजार नजर आईं, वहीं बिनसर में वन विभाग की अव्यवस्थाओं ने पर्यटन व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। बर्फबारी का आनंद लेने बड़ी संख्या में पर्यटक बिनसर पहुंचे, लेकिन यहां उनका स्वागत प्रकृति की खूबसूरती नहीं बल्कि विभागीय लापरवाही ने किया। बिनसर पंजीकरण कार्यालय के पास वन विभाग द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के गेट बंद कर दिया गया, जिससे दर्जनों वाहन और सैकड़ों पर्यटक घंटों तक गेट के बाहर फंसे रहे। कड़ाके की ठंड में छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग गाड़ियों में बैठे बैठे गेट खुलने का इंतजार करते रहे, लेकिन मौके पर ना तो कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद रहा और ना ही पर्यटकों को कोई स्पष्ट जानकारी दी गई। इंतजार लंबा होता गया और ठंड के साथ साथ पर्यटकों का सब्र भी जवाब देने लगा। आखिरकार नाराज पर्यटकों ने गेट पर जमकर हंगामा किया। पर्यटकों का कहना है कि वे दूर दराज से केवल बर्फबारी और प्राकृतिक सौंदर्य देखने आए थे, लेकिन यहाँ उन्हें अव्यवस्था, लापरवाही और तानाशाही का सामना करना पड़ा। कई पर्यटकों ने साफ शब्दों में कहा कि यदि उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर यही हाल रहा तो वे दोबारा यहाँ आने से पहले कई बार सोचेंगे। ये बयान सीधे सीधे राज्य की पर्यटन छवि पर सवाल खड़ा करता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार और प्रशासन पर्यटन को बढ़ावा देने के दावे कर रहे हैं, तब बर्फबारी जैसे सुनहरे मौके पर बिनसर में वन विभाग की ये कार्यप्रणाली किसके इशारे पर चल रही है? क्या बिना वैकल्पिक व्यवस्था और पूर्व सूचना के गेट बंद करना जायज है? और अगर इस दौरान कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? बिनसर जैसी अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखने वाली पर्यटन स्थली पर इस तरह की अव्यवस्था न केवल विभागीय लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि उत्तराखंड की पर्यटन साख को भी गहरा नुकसान पहुंचाती है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में सिर्फ सफाई देकर औपचारिकता निभाता है या फिर जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई ठोस और उदाहरण बनने वाली कार्यवाही भी करता है। मैं राजस्थान से आ रखा हूँ और यहाँ पे मैं बागेश्वर रहता हूँ। इन्होंने पहले 2 गाड़ी को पहले भेज दी, एक गाड़ी गई थी वो पहले इन्होंने भेज दी और दूसरी बाहर की गाड़ी आई थी ना, उनको भी भेजा इन्होंने। पहले बोला थोड़ा भीड़ कम हो तो फिर जाने देते और उनको जाने दिया। यहाँ पे सब खड़े हैं, हम लोग पहले सुबह 9 बजे से खड़े, जाने नहीं दे रहे हमारे को। देख लो ये लोग कितने घंटे हो गए यहाँ पर आए? 9 बजे से आ रखे हम सुबह यहाँ पे, 9 बजे से आ रखे, तब से इन्होंने जाने नहीं दिया। 2-3 गाड़ी पहले भेज दी है। यहाँ पे सिस्टम इनका ऐसा है कि लोग आ रहे हैं, जिसके पास पावर है उसको ये गेट खोल दे रहे हैं उसके लिए, जिसके पास पावर नहीं है उन बेचारों को ये 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करके इंतजार करवा रहे हैं। हम है कसार देवी मार्ट के लोकल निवासी है, हमारे लिए यहाँ पे कोई भी परमिट की आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आज हमारे लिए अलग नियम इन्होंने अपने आप से बना लिए है। सिस्टम इनके हाथ में है ना। ये तो वन्य जीव का है, काम करने को हम यहाँ पे हंगामा कर सकते थे। हमने प्यार से कहा, हमारे सामने इन्होंने गाड़ी निकलवाई है। सर मेरे को यहाँ पर 1 घंटा हो गया, मैं अल्मोड़ा दुकान खोला से एडवोकेट हूँ। अभी मैं मिलम ग्लेशियर गया था, अभी ये कुछ ही दिन पहले मैं आपके नामित ग्लेशियर गया था। उतने दूर में हम पैदल जाते हैं, हम कह रहे हैं कि ठीक है गाड़ी नहीं ले जाने दो, हमको पैदल तो जाने दो, हम वापस आ जाएंगे, हम अपने लिए खतरा मोल क्यों लेंगे? ठीक है, इनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर जिलाधिकारी साहब से बात करनी तो मैं बात करता हूँ ना, क्योंकि अब ये जो ये फॉरेस्टर साहब है मोहित आर्या जी, अब ये कह रहे हैं कि जब 2-3 गाड़ियां तो ऊपर जाने दी इन्होंने, ये तो हमको नहीं आने दे, या किसी भी गाड़ी को नहीं जाने दे। भाई किसी को जाने दो, किसी को नहीं आने। हम लोग लोकल के हैं और हम लोग अल्मोड़ा से आए हैं और अभी हम वापस आ जाएंगे, और हम खतरा क्यों लेंगे अपने? हम तो वापस आ जाएंगे। तो इसलिए हमको कम से कम इतना तो रिक्वेस्ट माने कि हमको पैदल तो कम से कम जाने दो गाड़ी। सर इसलिए रोका गया था क्योंकि कल रात काफी भारी यहाँ पे बर्फबारी हुई थी, तो ऊपर हमारी सड़क जो है बिनसर की वो पहले से ही वैसी खराब है, गड्ढे मड्ढे बहुत हैं। हम ऊपर चेक करने गए थे अभी सुबह, तो ऊपर गाड़ी जाने लायक नहीं था, तो हमने टूरिस्ट को रोका था यहाँ पे कि अभी बर्फ थोड़ी ज्यादा है तो आप मत जाइए। पैदल जाने को बोले थे, पैदल बहुत ज्यादा है यहाँ से और रिस्की है, वन्य जीव का खतरा भी है, इसलिए हम उनको पैदल नहीं जाने दे रहे थे। अभी क्या बोलते हैं, हमारी स्टाफ की गाड़ी गई ऊपर, वो चेक करने गई तो गाड़ी अब थोड़ा बर्फ पिघल गई, तो हम अभी छोड़ रहे हैं लोगों को। जनधारा उत्तराखंड, पहाड़ की आवाज, जनता की धार। हमारा उद्देश्य है बिगड़ी हुई सामाजिक परिस्थितियों को पटरी पर लाना और हर पहाड़ी की बात को जन जन तक पहुंचाना। ये सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं, बल्कि आपकी आवाज है, आपकी हिम्मत हमारा हौसला है। तो हमारे इस जन जागरण अभियान से जुड़िए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें, क्योंकि जनधारा उत्तराखंड, जनता की बात।